लखनऊ से एक मामला सामने आया, जहां गोमती नगर निवासी निहारिका त्रिपाठी ने अपनी सास ननद शिल्पी त्रिपाठी और दामाद पर संपत्ति हड़पने का झूठा आरोप लगाकर गोमती नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। गोमती नगर निवासी निहारिका त्रिपाठी ने प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा संगठन के लोगों को भ्रमित कर बिना किसी सबूत के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी सास ननद शिल्पी त्रिपाठी और दामाद पर गंभीर आरोप लगाए। जब हमारे न्यूज चैनल ने सत्यता जांची तो पाया आरोप बेबुनियाद है। चैनल के माध्यम से गीता त्रिपाठी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया और कानूनी कार्रवाई की मांग की। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आपकी बहू ने एक आरोप लगाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? मेरा नाम गीता त्रिपाठी है। मैं गोमती नगर में रहती हूँ, विरामखंड 2/205 में, और मेरे पति की डेथ हो चुकी है 2019 में, और विशाल बेटे की भी डेथ हो चुकी है 24 में सन, और मनीष त्रिपाठी भी जो है उनकी भी डेथ हो गई है, अभी 6 महीने हुए हैं। उसके बाद क्या मामला है? क्या मामला ये है कि आरोप उन्होंने मुझे मारा पीटा जब से मेरे बच्चा ख़त्म हो गया, मतलब दोनों बेटे नहीं रहे तब से, उसके बाद से इन लोगों ने मारा पीटा मुझे और प्रीति त्रिपाठी और वो निहारिका त्रिपाठी ने। उन्होंने घर में नहीं घुसने दिया और मैं इधर उधर रह रही हूँ। मैं मैके रहती हूँ, कभी बेटी दामाद के पास, मैं इन लोगों के साथ रहती हूँ। सर आप केस देख रहे हैं इन लोगों का, सर क्या मामला है, कैसे क्या है? देखिए, आप जो हैं, आपके हस्बैंड चंद्रभूषण त्रिपाठी 2/205 विरामखंड में रहा करते थे, जो जॉइंट प्रॉपर्टी थी आपके नाम और चंद्रभूषण त्रिपाठी के नाम। चंद्रभूषण त्रिपाठी जी के 2 बेटे थे, एक विशाल त्रिपाठी, एक मनीष त्रिपाठी। और ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये दोनों की वाइफ जो हैं वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हुआ ये था कि चंद्रभूषण त्रिपाठी जी ने मौत से पहले अपनी वाइफ के नाम, आप जो गीता त्रिपाठी बैठी हैं, इनके नाम रजिस्टर्ड विल कर दी। रजिस्टर्ड विल करने के बाद उनकी डेथ हो गई। जब बेटों की डेथ हो गई तो फिर इनका और निहारिका और प्रीति त्रिपाठी के बीच में विवाद हुआ, तो इन्होंने निहारिका त्रिपाठी को नरही में रहने के लिए एक अलग मकान दिया और नीचे के हिस्से में अपना ये आराम से रहने लगे। अभी कुछ दिनों पहले लोग का जो रवैया था प्रीति त्रिपाठी और निहारिका त्रिपाठी का, इनके प्रति बहुत क्रूर था। इनके साथ कई बार मारपीट की गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी रिकॉर्ड पे है। उसके बाद आपने एक सिविल सूट फाइल किया उस मकान में उनके कब्जे को लेके, और एक मुकदमा घरेलू हिंसा का कोर्ट में फाइल किया कि जो टॉर्चर और ह्यूमिलेशन हो रहा था इनका, उसके खिलाफ। साथ ही साथ उन्होंने एक एफआईआर दिखाने के लिए 173(4) BNS में कोर्ट में एप्लीकेशन डाली। उस एप्लीकेशन के बाद नीचे का हिस्से जिसका ताला तोड़ के जिसमें खुद रह रही थी, वो निहारिका त्रिपाठी इंटर हो गई, और इनका आरोप ये है कि इनके लॉकर वगैरह से इनका ताला तोड़ के सारे इनके लाखों रुपए के जेवरात गायब हैं। और उसके बाद इन्होंने अभी रिसेंटली फिर उस जो घटना हुई, जो सेकंड ऑफेंस हुआ, उसके के खिलाफ एफआईआर दिखाने के खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन दी है, जिसपे 10 तारीख की डेट लगी हुई है। वो जो प्रोसीडिंग ये कोर्ट में कर रही हैं, उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, उसको दबाने के लिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ताकि इन पे और अनर्गल आरोप लगाए अपने हस्बैंड की डेथ के लिए, जबकि उनकी डेथ होकर सालों हो गए। और इनके इवन की जो इनके हस्बैंड 2019 में डेथ हुई थी, उनकी मौत के लिए भी अनर्गल आरोप लगाए इनके ऊपर। और अब बेचारी ये गली मतलब कहीं यहाँ वहाँ रहने को मजबूर हैं, जबकि इनका खुद का मकान करोड़ों रुपए का इन प्रीति त्रिपाठी और निहारिका त्रिपाठी ने कब्जा कर रखा। कुछ हिंदू संगठन भी आगे आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया है, कहीं ना कहीं ऐसे बिना सत्यता के संगठनों को आगे नहीं आना। हमें लगता है कि उनको भ्रमित करके, उनको एक छोटी कंकॉक्टेड स्टोरी बता करके, एक ही पक्ष जान के, देखिए जब तक दोनों पक्ष आदमी को ना मालूम हो तब तक इंसान को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। उनको ये नहीं मालूम कि कोर्ट में कब से मुकदमे पेंडिंग है, एक दूसरे के खिलाफ सिविल सूट पेंडिंग है, चल रहा है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, जिसमें उन्होंने भी मुकदमा कर रखा है, हमने भी मुकदमा कर रखा है। वो सब
मुकदमों को दरकिनार करके किसी संगठन को मतलब एक तरफा ब्रीफिंग करके उनको खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो हमें लगता है कि जो तथ्य है मुकदमे के उससे वो कन्वर्सेंट नहीं है। ऐसे संगठनों में कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। देखिए मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि बिना कोई भी इंसान बिना दोनों बिना पक्ष जाने इस तरह का जो हरकत है, इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको अवॉइड करना चाहिए। न्याय के लिए आप क्या करेंगे? न्याय के लिए मामला कोर्ट में पेंडिंग है और हम मजबूती से इनका पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं और इनको न्याय मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद।